कोरोना काल में लागू लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूलों पर भी संकट आया है। इसके बावजूद स्कूल विद्यार्थियों और अभिभावकों की सहूलियत को ध्यान में रखकर जहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहीं सरकार के निर्देश के बाद स्कूल फीस जमा कराने में भी रियायत दी जा रही है। तबीजी स्थित डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल नीरू पाठक ने बताया कि कुछ अभिभावक सत्यता से परे फीस बढ़ोतरी जैसी बातें फैलाकर अन्य अभिभावकों को भी भ्रमित कर रहे हैं, जबकि डीपीएस स्कूल ने कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की है। इसके अलावा स्कूल में समर वेकेशन के दौरान कई तरह की एक्टिविटी कराई जा रही हैं। इन ऑनलाइन एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को डांस, संगीत, गीत, कराटे, मार्शल आर्ट आदि की कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए स्कूल द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी है। देखिए, जो अभिभावक बोल रहे हैं किसी निजी चैनल पर, यह एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि हमने एक भी पेनी इस सेशन में बढ़ाई नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है फीस की, और हमने किसी भी पेरेंट को कोई कंपेल नहीं किया है कि उनको क्वार्टर अमाउंट ही जमा कराना है, क्योंकि 3 महीने होने वाले हैं। तो पेरेंट्स के पास में ये ऑप्शन है कि वो मंथली फ़ीस जमा कराएं, बाय मंथली करवा दें, या क्वार्टर फीस या एनुअल भी, वो अपने डिस्क्रिशन पर है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी कंपल्शन किसी भी पेरेंट को नहीं है कि वो क्वार्टर ही जमा कराएगा या एनुअल ही जमा कराएगा। वो मंथली अगर अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जमा करा सकता है तो मंथली भी जमा करा रहा है, और हमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। पेरेंट्स आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव लकीली। सर देखिए, अभी जो टीचर्स जो अपने क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, वो सभी क्लासेस नर्सरी टू क्लास 12 चल रहा है। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी ले रहे हैं। 2 आवर्स हमारी एकेडमिक क्लासेस चलती हैं इन द मॉर्निंग, 2 आवर्स हमारे एक्टिविटी क्लासेस चलती हैं, जिसमें कराटे, म्यूज़िक, डांस, कंटेम्प्रेरी, सेमी क्लासिकल, हर तरह का डांस सिखाया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है, वोकल म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है। कराटे के सारे एक्ट्स बताए जा रहे हैं। सभी ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस बच्चों के लिए चल रही हैं। इसके अलावा टीचर्स उनको इन्वॉल्व रखने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़, जैसे फ्लेमलेस कुकिंग एक्टिविटी अभी हुई, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। और ये सिर्फ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों का, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है कि बच्चे क्रिएटिवली इन्वॉल्व कुछ नया सीखें। अभी मदर्स डे पे बच्चों ने कार्ड्स बनाए, बच्चों ने अपनी मदर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, उसमें हमने फेसबुक पे उसको अपलोड किया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अभी भी ऑनलाइन डांस फिएस्टा भी चल रहा है, जिसमें बच्चे अपना जो वीडियोज़ हैं, डांस वीडियोज़, वो भेज रहे हैं। तो ये सब टीचर्स के एफर्ट्स हैं जो कर रहे हैं। लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें टीचर्स पूरे दिन इन्वॉल्व रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के लिए एक बहुत नई चीज़ है, राइट, क्योंकि टीचर्स बिल्कुल वेलवर्स नहीं हैं, वो हमेशा फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ में थोड़े वेलवर्स्ड होते हैं। अभी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 2-3 आवर्स क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद में होमवर्क व्हाट्सएप कर रहे हैं, होमवर्क के असाइनमेंट जो बच्चे जो भर के भेजते हैं उसको चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स भेज रहे हैं, इतना सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर रात को अपने लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। सबके पास में वाईफाई नहीं है, किसी तरह से वो अरेंज कर रहे हैं, टीचर्स बोर्ड अरेंज करें, ये सब चैलेंजेस हम लोगों को पता है। जैसे अप्रैल में हमारे 10 अप्रैल तक जो फीस पेमेंट होना चाहिए था, वो हमने बिल्कुल पेरेंट्स को कंपेल नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन में हम भी समझते हैं कि एकदम से पेरेंट्स के लिए पे करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी भी पेरेंट ने पे नहीं किया था, और हम लोगों ने अप्रैल के बाद में हम लोगों ने पेरेंट्स से पूछना शुरू किया, और वो भी हमने किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं किया है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब राजस्थान हाई कोर्ट का जब निर्णय आ गया, उसके बाद में हमने फ़ोन किया उनको, और उसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी तरह का कि भाई आपको क्वार्टर ही जमा करना है, मंथली, बाय मंथली, जो भी आपके सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग जमा करिए, और पेरेंट्स जमा कर भी रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि पेरेंट्स बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं। इनफैक्ट जो फ़ी काउंसलर्स हैं, उनके सेकेंड बार कॉल करने पर ही पेरेंट्स तुरंत कर रहे हैं, और हम लोग ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। एक्टिविटी क्लासेस भी हो रही है, एकेडमिक और ट्यूशन, सब कुछ, सारी एक्टिविटी। लॉकडाउन में ये बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकता है, और मेरे ख्याल से डीपीएस अजमेर एक पायनियर स्कूल है जो 4 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि हमारे जो क्लास वाइज हैं, वो इनफैक्ट जो सेक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ, अगर 6A 6B है, तो उसमें सेक्शन वाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं पेरेंट्स के,
तो उसमें जो है टीचर्स, ऑफ कोर्स वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें सभी क्लास टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ में, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उस पर फ्लोट करते रहते हैं। इनफैक्ट जो टीचर्स हैं वो एक्सपेरिएंशियल टीचिंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर कुछ मटेरियल भी उनको रखना होता है, जैसे ग्लास वाटर वगैरह, ये सब अगर जुटाना है किसी क्लास के लिए, तो वो व्हाट्सएप पे पहले ही मैसेज फ्लोट होता है। हम लोग हैंगआउट मीट के द्वारा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें हैंगआउट मीट का भी जो लिंक है वो आता है, एक पर्टिकुलर क्लास का जो लिंक है वो भी व्हाट्सएप पर आता है, जिससे पेरेंट्स को पता चलता है और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो बच्चे अगर नहीं भी कर रहे हैं उनको भी टीचर्स नोटिफाई कर रही हैं कि भाई आपने ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं अटेंड की, और सभी बच्चों का कॉपी वर्क भी हो रहा है, असाइनमेंट चेक होके आ रहे हैं। देखिए, पूरा जो DPS फैमिली है, जिसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब एक फैमिली की तरह हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स, तो उनका कोऑपरेशन बहुत मैंडेटरी है इसमें। और देखिए, ये जो स्कूल है वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। पहली बात तो जो बच्चों की फ़ीस आती है उसी से स्कूल का मेंटेनेंस और सैलरीज़ बेयर होती है। तो सभी को एक साथ जुट के इस डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग माहौल में सबको एक साथ जुट के काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमें अकेला छोड़ देंगे या हम उनको अकेला छोड़ दें। इट्स अ यूनिट। और ये सिर्फ DPS अजमेर पे लागू नहीं होती है बात, ये सभी स्कूलों, सभी प्राइवेट स्कूलों पे लागू होती है। तो सभी साथ में रहें, तभी एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट बनेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वैसे ही हमें कोविड-19 से फाइट करना है, उसके लिए हम लोगों को साथ में रहना है, तो हम एक दूसरे से कम भिड़े नहीं इन सारी चीज़ों को लेकर।